शर्म करो भाजपा वालों, समाज को बांटना बंद करो। तुम कहते हो कि झारखंड में घुसपैठिए हैं। मैं भारत का नक्शा लेकर आया हूं, दिल्ली से लेकर आया हूं। दिखा देना हेमंत विश्व शर्मा को, दिखा देना अमित शाह जी को, ये भारत का नक्शा है। इस नक्शे में झारखंड जहां है, मैं उसको और क्लेरिफाई करते हुए यह नक्शा भी दिखा रहा हूं। इसमें झारखंड जहां है, मुझे अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी जी या फिर हेमंत विश्व शर्मा बताएं कि कौन सी सीमा है झारखंड की जो जाकर के किसी और देश से जुड़ती है। मूर्ख बनाना बंद करो झारखंड के लोगों को। ये मेरे पास भारत का नक्शा है और तुम्हारे गृह मंत्रालय का आधिकारिक बयान है भाजपा वालों कि अगर 10 साल से तो सेंटर में तुम्हारी सरकार है, 10.5 साल से बॉर्डर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है? गृह मंत्रालय की। कोई घुसपैठ कर कैसे गया? अगर कर गया तो यह सबसे बड़ी कमी तो भाजपा की है। ये यही नारा यहां आके झारखंड में भी देंगे, यही नारा जाके महाराष्ट्र में भी देंगे, यही नारा यूपी में भी देंगे, क्योंकि इनके पास नफरत के नारों के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको आगाह कर रहा हूं कि जिस तरह अंग्रेज करते थे ना कि बांटो और राज करो, उसी तरह भाजपा करती है बांटो और राज करो। मैं तो राहुल गांधी का सिपाही हूं। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर पैदल चला हूं। जब मैं उनके साथ चलता था और मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, आप तो शायर पहले हैं, सियासतदान बाद में है, तो आप बताइए कि इस यात्रा को देख रहे हैं और आप क्या कहते हैं? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो नया गांधी, इस दौर का गांधी जिसका सिर्फ एक नारा है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मेरे भाई, कांग्रेस नफरत की बुनियाद पर राजनीति नहीं करती, गठबंधन नफरत की राजनीति नहीं करता। हेमंत सोरेन आपसे विकास के मुद्दे पर बात करते हैं। गठबंधन की सरकार कह रही है हमारी सरकार आने दीजिए, मैया सम्मान जो योजना है उसे बढ़ा के 2500 रुपए किया जाएगा। हेल्थ बीमा कितनी शानदार बात है, 15 लाख रुपए का हेल्थ बीमा हर परिवार का मुफ्त। आप सोचिए, हम काटने बांटने के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं हम आपको इलाज देंगे, हम आपको राशन देंगे, हम आपका बिजली का बिल माफ करेंगे, हम मैया सम्मान योजना में हमारी खवातीन को, महिलाओं को उनके खाते में पैसा देंगे। और ये किस नाम पे वोट मांग रहे हैं? इनकी नफरत आप देख रहे हो ना। तो ये जब आकर के नारा लगाएं कि कटोगे बटोगे टाइप का, तो आप कह दो नफरत के दिन बीतेंगे, जुड़े रहे तो जीतेंगे। आप इनसे खुल के कहो। और मैं तो दोस्तों अपनी इस बहन के लिए और बंधु तिर्की साहब को आज मैंने यहाँ पे भाषण देते सुना, और मैंने एआईसीसी में दिल्ली के गलियारे में कांग्रेस नेताओं के सामने भी इनको बैठे हुए जब देखा है, तो मैं बहुत ईमानदारी से ये बात आपको बता रहा हूं कि मैंने बंधु तिर्की को अपनी पार्टी में भी, एआईसीसी में भी बैठ करके झारखंड के गरीब गुरबा के लिए, यहाँ के आदिवासी समाज के लिए, यहाँ के मुस्लिम समाज के लिए, यहाँ के दलित समाज के लिए वहां भी लड़ते हुए देखा है। ये भाजपा के लोग जब बहादुर लोगों से डरते हैं तो साजिश करके उन्हें मैदान से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भूल गए कि आप बंधु तिर्की को चुनाव लड़ने से बाहर कर सकते हो, उसका हौसला नहीं तोड़ सकते, उसकी जुर्रत नहीं तोड़ सकते। और मुझे खुशी है कि बंधु तिर्की जी की विरासत को संभालने के लिए शिल्पी जैसी एक बेटी है जो मजबूती के साथ उनके काम को, उनके इरादों को, उनके हौसले को लेकर आगे बढ़ रही है, जो मेरी बहन की तरह है। मैं उस बहन के लिए आपसे अपील करने आया हूं कि इस इलेक्शन में उस बहन का सपोर्ट करिए। और ये भाजपा के लोग आपके बीच में आए और आप सभा में रहो तो उनसे पूछ लेना कि भाई वो क्या हुआ उनका वादा जब उन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों इस देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। यही कहा था ना, याद है नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? भाइयों बहनों खजाने की चाबी सौंप दो, मैं चाबी नहीं लूटने दूंगा। अब तो मैं पार्लियामेंट में भी उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार,
थक गए क्या? मुझे लगना चाहिए मैं मांडर में खड़ा हूं, मुझे लगना चाहिए मैं झंडा दिन लोगों के बीच में खड़ा हूं। आज की रात भाजपा वालों को नींद नहीं आएगी। वो इस सभा में आए हो या ना आए हो, लाइव जरूर देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ जुटी। बंधु तिर्की ने क्या बोल दिया, इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या बोला। तो उनसे बताइए कि इमरान प्रतापगढ़ी तो खड़ा होकर ये पूछ रहा है कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकी के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। क्या चाय, अच्छा ये इतने अच्छे लोग हैं कि बस चाय का नाम ले लो इनको स्वाद आ जाता है। झारखंड के लोगों को मतलब इनकी मोहब्बत को सलाम करता हूं कि चाय, बड़े अच्छे लोग हैं आप। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और अगली जो लाइन है ना, उस पर जो आपकी तालियों का शोर उठे, वो पहले तो गुवाहाटी तक जाए, फिर लखनऊ जाए, फिर दिल्ली तक जाए, तब मुझे लगेगा कि हाँ मैं मांडर में खड़ा हूं। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और जाते जाते माइक का इको इतना मत बढ़ा दीजिए कि इमरान प्रतापगढ़ी की नहीं बल्कि हेमंत विश्व शर्मा की आवाज लगने लगे। थोड़ा इको कम कर दो। इस देश में मीडिया के माइकों का डायरेक्शन ही तो सही करना है भविष्य में। कि बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है। इलेक्शन हौसले से लड़ा जाता है, खामोश रह के नहीं लड़ा जाता। ये जो दूर दूर से आकर के आए बाएं बक रहे हैं ना, जब जनता खड़ी हो जाती है बागी बनके, तो नफरत की कोई भी दुकान उसका शटर नहीं खुल सकता है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है। कि बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है। गठबंधन ही जीतेगा, हेमंत सोरेन दोबारा है। बिरसा मुंडा की धरती में फिर से ये ललकारा है। बिरसा मुंडा की धरती में फिर से ये ललकारा है। कुछ बहु पिए दिल्ली असम से तुम्हें बांटने आए हैं। आए हैं कि नहीं आए? तो समर्थन करना है मेरी बात का कि कुछ बहुरूपिये दिल्ली असम से तुम्हें बांटने आए हैं। इनसे बचकर रहना, ये नफरत के नारे लाए हैं। इनसे बचकर रहना, ये नफरत के नारे लाए हैं। इसे टूटने मत देना जो अपना भाईचारा है। बड़े जुझारू लोग हैं भाई। बंधु तिर्की जी, आपने भी कमाल ही किया हुआ है। कैसे टूटने मत देना जो अपना भाईचारा है। गठबंधन ही जीतेगा, हेमंत सोरेन दोबारा है। बिरसा मुंडा की धरती में फिर से ये ललकारा है। मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, गृह मंत्री
जी बात करें आदिवासियों कि आदिवासी समाज से हमें बड़ा प्रेम है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सच्ची लगे तो इसे पूरे झारखंड में पहुंचाना कि आपके सीएम को भेजा था बीजेपी ने सलाखों में, आपके सीएम को भेजा था बीजेपी ने सलाखों में। आदिवासियों से नफरत दिखती है इनकी आंखों में, आदिवासियों से नफरत दिखती है इनकी आंखों में। ये नफरत के सौदागर, नफरत ही इनका सहारा है। बिरसा मुंडा की धरती में फिर से ये ललकारा है। और आखिर में अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साथियों, सारे लोग जहां भी मौजूद हैं, वहां सड़क पर, छतों पर, जहां भी लोग मौजूद हैं, आपकी तालियों का शोर पूरे झारखंड में जाना चाहिए। जो बिरसा मुंडा की धरती में फिर से ये ललकारा है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, हम क्यों मोहब्बत की बात करते हैं कि फिर से खुलेगी झारखंड में यार दुकान मोहब्बत की। अगली लाइन पे अगर सच लगे तो तैयार रहना। फिर से खुलेगी झारखंड में यार दुकान मोहब्बत की। राहुल गांधी नाम है जिसका है पहचान मोहब्बत की। राहुल गांधी नाम है जिसका कि झारखंड में फिर से खुलेगी यार दुकान मोहब्बत की। खुलेगी कि नहीं खुलेगी? कि झारखंड में फिर से खुलेगी यार दुकान मोहब्बत की। राहुल गांधी नाम है जिसका है पहचान मोहब्बत की। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, राहुल का ये नारा है। गठबंधन ही जीतेगा, हेमंत सोरेन दोबारा है।